बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग जारी है और अब इजराइल हिजबुल्लाह के पाताल लोक तक पहुंच गया है। जी हां, इजराइल ने हिजबुल्लाह के बड़े अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमला किया है जिसमें उसके 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। जो आतंकी मारे गए हैं उनमें हिजबुल्लाह के यहाँ पर देखिए कमांडर भी शामिल है। 6 कमांडर बताए जा रहे हैं कि इसमें शामिल है। इजराइल ने ये हमला दक्षिणी लेबनान में किया है और एयर स्ट्राइक से हमला किया गया है। इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि की है। हिजबुल्लाह का गेम ओवर बताया जा रहा है। तो देखिए लगातार इस को लेकर के अटैक हो रहा है। नेतन्याहू की जो टीम है वो लगातार एक्शन में। We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. हिजबुल्लाह किस तरह लाचार हो चुका है, इसको अब इस तरह समझिए कि उसका कर्ता धर्ता नसरुल्लाह मारा गया। उसके बाद जिसे कमान मिलनी थी वो भी मारा गया। उसके बाद जिसे नसरुल्लाह का नंबर 3 माना जाता था वो भी मारा गया। हिजबुल्लाह इजराइल से युद्ध में इस कदर कमजोर हो चुका है कि जिस कमांडर को कमान मिलती है इजराइल उसे चुन चुन कर मार डालता है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू को सुनिए कि कैसे उन्होंने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह अब आतंकी संगठन नहीं बल्कि एक कमजोर संगठन बन चुका है। We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. Today, Hezbollah is weaker than it's been for many, many years. इजराइल ने यह हमला 4 अक्टूबर को बेरूत में किया था, जिसमें सैफुद्दीन के मारे जाने की खबर सामने आई थी और अब नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि कर दी है। सैफुद्दीन को नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभालनी थी, लेकिन उससे पहले ही वो इजरायली हमले का शिकार बन गया। नेतन्याहू ने ये बयान कल लेबनान के लोगों को संबोधित करते हुए दिया। साथ ही लेबनान से भी नेतन्याहू ने ये साफ कह दिया कि लोग जल्द लेबनान को बचा ले, वरना उसका हाल गाजा जैसा होगा। You have an opportunity that hasn't existed in decades. An opportunity to take care of the future of your children and grandchildren. You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. इजराइल कैसे चुन चुन कर हिजबुल्लाह आतंकियों को मार रहा है, उसके लिए ये तस्वीरें देखिए। हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड टनल तक इजराइल पहुंच चुका है। कल लेबनान में कई ऐसे टनल्स पर हमला किया गया जिसमें उसके 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इनमें हिजबुल्लाह के साउथ फ्रंट और राडवान फोर्स के 6 सीनियर कमांडर भी शामिल है। आईडीएफ के मुताबिक इन्हीं सुरंगों से इजराइल पर हमले की प्लानिंग की जा रही थी। עד עתה ניתן לאשר כי בתקיפה חוסלו למעלה מ-50 מחבלים, מתוכם 6 מפקדים בכירים. זו פגיעה מורלית, פיקודית, מבצעית קשה במחבלי חיזבאללה. אנחנו רואים אותה עכשיו בלחימה בדרום, וזאת במקביל לפעולה. इससे पहले हिजबुल्लाह की ऐसे ही सुरंगों की तस्वीरें इजराइल ने जारी की थी। इन सुरंगों में दिख रहा है कि कैसे उसके आतंकी छिप कर बैठते थे। इनमें हथियार, गोला बारूद से लेकर खाने पीने का सामान भी मौजूद था। सुरंग को इस कदर बनाया गया था कि ऊपर से एकदम पहचान न हो पाए। इसके अलावा इसमें बाकायदा एक फ्रिज भी रखा हुआ था और इसका लंबे समय से हिजबुल्लाह के आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन लेबनान में घुसी इजरायली सेना ने इस सुरंग तक पहुंचकर आतंकियों को खत्म कर दिया। यानी हिजबुल्लाह अगर पाताल में छिपे तब भी इजराइल उसे ढूंढ निकालेगा।
इन सब के बाद अब ये हाल हो गया है कि उसे खत्म करने की धमकी देने वाला हिजबुल्ला अब सीज फायर चिल्लाने लगा है। हिजबुल्ला के कार्यकारी चीफ ने सबको चौंकाते हुए कहा कि वो अब सीज फायर की मांग करते हैं। بعد أن يترسخ موضوع وقف إطلاق النار وتستطيع الدبلوماسية أن تصل إليه، كل التفاصيل الأخرى تناقش وتتخذ فيها القرارات بالتعاون। नईम कासिम नसरल्लाह का डिप्टी था और अब हिजबुल्लाह की कमान उसके पास है। वो भी जानता है कि अब सैफुद्दीन के बाद अगला नंबर उसका हो सकता है। इस वजह से अज्ञात जगह से पर्दा लगाकर ये संबोधन जारी किया गया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का लेबनान पर अटैक लगातार जारी है। कल रात भी बेरूत पर बड़े बड़े हवाई हमले किए गए, तो वहीं एक अटैक सीरिया में भी किया गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला किया और एक साथ इजराइल के शहर हाइफा पर 80 रॉकेट बरसा दिए। अब इन तनाव भरे हालातों के बीच इजराइल लेबनान में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को और बढ़ाने जा रहा है, जिसका ऐलान कल कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।